हेलो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के आर ऋणात्मक हलों की संख्या है। पहला ऑप्शन है n प्लस थ्री सी थ्री, दूसरा है n प्लस फोर सी फोर, n प्लस फाइव सी फाइव और इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये हमें चार ऑप्शन दिए गए और ये यहाँ से आर ऋणात्मक हलों की संख्या हमें यहाँ से प्रश्न में ज्ञात करनी है। और ये कह रहा है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n है, मतलब जो हमारे पास स्मॉल n है यहाँ पर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? प्राकृत संख्याएं। वो हमारे पास संख्याएं होती है जो काउंटिंग नंबर जिन्हें बोलते हैं, गिनती के लिए उपयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो प्रश्न के लिए अगर हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लें, मुख्य अवधारणा, ठीक, तो मुख्य अवधारणा ये बनती है, अगर हमारे पास कोई समीकरण है इसी रूप का x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब असमीका है, समीकरण नहीं है, असमीका है, लेस देन इक्वल टू एन। तो ये लेस देन इक्वल टू एन का मतलब क्या है कि इसका जो x प्लस वाई प्लस जेड का मान है, या तो वो n से छोटा है या n के वो बराबर है। तो अगर इसमें हम कोई संख्या जोड़ दें तो हम इसके n के बराबर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या है? छोटा है या बराबर है। अगर बराबर होगा तो मान लो हम 0 जोड़ रहे हैं, और छोटा है तो कोई हम धनात्मक संख्या यहाँ से जोड़ दें तो हम इस n के बराबर पहुंच सकते हैं। मतलब इस असमीका को हम समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? कि जब हम x प्लस वाई प्लस जेड में मान लो हमने यहाँ पर w जोड़ दिया तो ये इक्वल टू n हो जाएगा। मतलब ये w क्या है? ये w वह संख्या है जिसको जोड़ने से यह असमीका समीकरण में परिवर्तित हो रही है। कैसे? मतलब इसका मान पूरा n के बराबर हो रहा है। ठीक, तो होता क्या है कि अगर हमें कोई यहाँ से समीकरण दिया गया है, यहाँ से अगर कोई समीकरण दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए रूप का, ठीक, तो इसके अगर हमें आर ऋणात्मक हल चाहिए होते हैं, आर ऋणात्मक हल, ठीक, तो इसके आर ऋणात्मक हल हमारे पास ये बन जाते हैं, जो इक्वल टू ए लिखा है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है ए, और आगे हो जाता है प्लस जो हमारे पास यहाँ पर संख्या होगी, जितनी हमारे पास यहाँ पर चर दिए गए, जैसे x प्लस वाई जेड यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये 3 और फिर माइनस का 1 और c, और फिर हो जाएगा 3 माइनस 1। ये हमारे पास इस प्रश्न के लिए यहाँ पर मुख्य अवधारणा बन जाती है, ये वाली। ये हमारे पास महत्वपूर्ण सूत्र हो जाता है आर ऋणात्मक हलों के लिए। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इस असमीका में हमने क्या किया, z में यहाँ पर अगले हमने w जोड़ दिया, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यही w जोड़ने से यह असमीका जो है इस समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब यहाँ पर आर ऋणात्मक इसके हल अगर हम लिखते हैं, आर ऋणात्मक हलों की संख्या, आर ऋणात्मक हल, ठीक, तो इसके आर ऋणात्मक हलों की संख्या क्या बन जाएगी? एक तो यहाँ से a था जैसे, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने चर हो गए? 1 2 3, और w का मान भी नहीं पता तो w भी हो गया, तो यहाँ से प्लस का 4 और माइनस का 1, c 4 माइनस 1, तो यहाँ से हलों की संख्या आ जाती है n प्लस 3 और ये c3। तो यही हमारा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो गया n प्लस 3 c3। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। अगर हम ऑप्शन की बात कर लें तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। धन्यवाद।